जनाब स्पीकर, मैडम चीफ मिनिस्टर साहिबा की तकरीर मैंने जब सुनी जिस दिन वो चीफ मिनिस्टर बनी थी, तो मैं समझा कि शायद इनको पंजाब के दुख और तकलीफ़ों का एहसास हो गया है। शायद पंजाब की तकदीर बदलने के लिए जो ख्वाब दिखाए जा रहे हैं वो शर्मिंदा ताबीर होंगे। जनाब स्पीकर, जिस दिन मैंने बजट तकरीर सुनी फाइनेंस मिनिस्टर साहब की, तब भी मैं समझा कि शायद ये आदात के हेर फेर के अलावा को पंजाब के सूबे की खिदमत के लिए कुछ किया जाएगा। लेकिन जिस दिन मैं यहाँ से किताबें लेके घर गया और मैंने इनकी बजट स्पीच के बाद एडीबी पढ़ी, तो मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हुआ और मैं ये सोचने पे मजबूर हो गया कि सन 85 से लेके हर दौर में पंजाब की आवाम को ये ख्वाब बेचा जाता था कि हम पंजाब की तकदीर बदलेंगे। लेकिन 39 साल के अंदर मुझे कहते हुए शर्मिंदगी होती है कि ना 39 साल में पंजाब की तकदीर इनसे बदली और ना ही 39 साल में नून लीग की तकरीर बदल सकी। जनाब स्पीकर, आज सिर्फ मैं 2 डिपार्टमेंट्स के ऊपर जो बजट के अंदर फंड्स एलोकेट किए गए हैं उनके ऊपर गुफ्तगू करूंगा। इससे पहले बड़ी मुफस्सिल गुफ्तगू अपोजिशन ने की। यहाँ पे लीडर ऑफ द अपोजिशन ने तकरीबन तमाम सेक्टर्स को हाईलाइट किया। जनाब स्पीकर, सबसे पहले हमें पंजाब के अंदर ज़राअत के ऊपर बात करनी चाहिए। पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है, हमारी मईशत की रीढ़ की हड्डी जो है वो ज़राअत है। लेकिन ज़राअत के साथ जो कुछ ये हुकूमत कर रही है उसके ऊपर काफ़ी बेहतर तरीके से लीडर ऑफ द अपोजिशन ने गुफ्तगू की। आप ये देखिए कि इन्होंने ज़राअत के लिए कहने को 28,500 मिलियन रुपीस जो हैं वो रखे हैं, लेकिन वो तमाम अखराजात जो हैं वो अनप्रोडक्टिव किस्म की स्कीम्स के ऊपर हैं। प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर उसमें से कुछ भी नहीं है। आप ये देखिए 3 किस्म की ज़मीनों का जिक्र लीडर ऑफ द अपोजिशन ने किया। चौथी किस्म जो है वो मैं बताता हूँ, जिस हल्के से मैं बिलोंग करता हूँ, तहसील चकझुमरा की आवाम जिसने मुझे मुंतखब करके भेजा है, हमारा अक्सरीती इलाका सर वाटर लॉक्ड एरिया है, सेमज़दा इलाका है। इस बजट के अंदर जो जनाब फाइनेंस मिनिस्टर ने पेश किया, मैं आपको सिर्फ एक स्कीम का जिक्र करूंगा और इनकी सीरियसनेस का अंदाजा आपको उससे हो जाएगा। जनाब स्पीकर, एक स्कीम है रेस्टोरेशन ऑफ वाटर लॉक्ड एरिया इन डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद। सर ये 800 मिलियन का प्रोजेक्ट प्रपोज हुआ और इसके लिए फ़कत 1,000 रुपया जनाब फाइनेंस मिनिस्टर ने रखा है और इसके अंदर पूरा फैसलाबाद जिसकी 3 तहसीलें वाटर लॉक्ड एरिया है, जो सेम ज़दा इलाका है, उसकी बेहतरी के लिए फ़कत 1,000 रुपया सेंक्शन करना या रिक्वेस्ट करना इस बजट के अंदर, मैं समझता हूँ पंजाब के अवाम के साथ और खसूसन फैसलाबाद के अवाम के साथ बहुत बड़ा जुल्म है। जनाब स्पीकर, इसी तरीके से इनकी आप पॉलिसी देखिए। जनाब स्पीकर, मैं ये जिक्र कर रहा था कि इन्होंने पंजाब की आवाम के साथ किस तरह धोखा किया और किस तरीके से आवाम के हकूक के ऊपर डाका डाला है। ये फ़कत 1,000 रुपया सिर्फ उस स्कीम के लिए, और इसके अलावा आप जितना भी बजट देखेंगे ये सारा जो है नॉन प्रोडक्टिव किस्म का बजट इन्होंने एलोकेट किया इरिगेशन डिपार्टमेंट को। और इससे नुकसान क्या होगा जनाब स्पीकर, अगर इस लैंड को यूटिलाइज ना किया गया, इसको बेहतर ना किया गया, तो मैं ये समझता हूं कि खुदा ना खास्ता अगले साल जब फसल कम होगी तो ये अवाम भूखी मरेगी और पूरा सूबा पंजाब इससे मुतासर होगा। जनाब स्पीकर, इसी तरह आप अगर इनकी पॉलिसी देखिए, जो राणा आफ्ताब साहब ने भी जिक्र किया कि आगे गंदम की कटाई का सीज़न है, हम में से अक्सरीती लोग जो यहाँ पे मौजूद हैं जिम्मेदारी से वाबस्ता हैं। जनाब स्पीकर, गंदम की सपोर्ट प्राइस जो ये अनाउंस की जा रही है उसके लिए जो इनकी गवर्नमेंट पॉलिसी बना रही है, मैं सिर्फ पूछना चाहता हूं कि 74 साल में सर ऐसा कौन सा मैकेनिज्म है जिसके तहत ये कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं और उसके बाद सपोर्ट प्राइस अनाउंस करते हैं। जनाब स्पीकर, हमने जिस रेट पे गंदम का बीज लिया, जिस रेट पे हमने खाद ली, महंगी बिजली हमें मिली, हमने डीजल 300 रुपये के हिसाब से यूटिलाइज किया, आज बैठ के हमें पिछले साल से भी 100 रुपया कम की अगर शुनीद दी जा रही है, तो मैं ये समझता हूं कि ये किसानों का कत्ल करने के मुतरादिफ है। आप इससे अर्बन पॉपुलेशन को तो राजी कर लेंगे कि हमने गंदम की प्राइस कम कर दी है,
लेकिन मुझे बताइए कि अगर किसान को, जिम्मेदार को जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वही ना मिल सकी तो आइंदा आने वाली नस्लें उसकी किस तरह गुजारा करेंगी। पिछले साल जो 4,000 रुपया सपोर्ट प्राइस थी, मैं आपको अपने ईमान से और कैलकुलेशन के साथ समझाना चाहता हूं कि अगर वही सपोर्ट प्राइस रहे तो मेरे फैसलाबाद में एवरेज यील्ड जो है वो 45 मंथ्स पर एकड़ है। और अगर इस तरीके से आप इसको एवेल्युएट करेंगे, हमारे खर्चे के बाद 6 महीने की मेहनत के बाद एक जिम्मेदार को 3900 रुपया एक एकड़ में से बचेगा। पंजाब में सर्वे के मुताबिक लगभग 3 मिलियन किसान हैं सर, जो 2 से 3 एकड़ के जिम्मेदार हैं। यहाँ पे बैठ के जब बजट बनता है तो हम बड़े बड़े भाषण सुनते हैं, तकरीरें करते हैं कि आम आदमी, गरीब आदमी का बजट कैसे बनेगा। आप मुझे बताइए, जिस शख्स को 3900 रुपया कमाई सिर्फ 6 महीने की है, 650 रुपया पर मंथ उसकी इनकम बनती है। 650 में मुझे कोई बजट बना के बताए। ये किसान, ये जिम्मेदार जो हैं, ये मैं समझता हूं कि वो मुजाहिद हैं जो अपने आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल सोचे बगैर इस सूबे पंजाब की आवाम का ख्याल कर रहे हैं। और हमें भी इस बजट में को थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए, थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए कि हम उन मुजाहिदों के हाथ ना काटें। और खुदा ना खास्ता अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ना मिली तो मैं आपके तवस्सुत से अपोजिशन की तरफ से इनको पैगाम देना चाहता हूं कि किसान सिर्फ सड़कों पे नहीं आएंगे, वो अगली दफा ये फसलें लगाना छोड़ देंगे। और फाइनेंस मिनिस्टर साहब, आप या आपकी हुकूमत ना फैक्ट्रियों में गंदम उगा सकेगी, ना किसी और तरीके से ये अजदाद पूरी कर सकेगी। खुदारा होश के नाखून लीजिए और किसानों का इस्तेहसाल बंद कीजिए। जनाब स्पीकर, इसके अंदर दोबारा बात होगी, जिस तरह मेरे फाजिल दोस्त ने गवर्नमेंट साइड से बात की, तो हमेशा से ये वतीरा रहा है गवर्नमेंट्स का कि हम जब भी कोई डिस्कशन हो, उस डिस्कशन पर अगर अपोजिशन की तरफ से कोई पॉइंट्स हाईलाइट किए जाएं तो हमेशा पिछली गवर्नमेंट के ऊपर इल्जाम डाल दिया जाए। मैं आपको जनाब स्पीकर अपनी गवर्नमेंट की वाइंड अप करें प्लीज। 3 मिनट चाहिए होंगे आपको और सर। इसके अंदर मैं पिछली जो गवर्नमेंट है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट थी, इसके अंदर सर इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान 2023 का जिक्र करना चाहूंगा ताकि हमारी प्रोग्रेस का भी मुवाजना हो सके। जनाब स्पीकर, एग्रीकल्चर ग्रोथ 2019-20 के अंदर 3.91% थी हमारी गवर्नमेंट के अंदर। 2020-21 में सर 3.52% थी और 2021-22 में सर 4.27% थी। ये तमाम सर दिस वाज हैपनिंग डिस्पाइट वाटर स्कैरेसिटी लेवल जो डिक्रीज हो रहा है दिन ब दिन। सर हम पानी की शॉर्टेज का शिकार थे और ये भी इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक जो उसकी ऑफिशियल रिपोर्ट है सर, इट वाज -18.5 मिलियन एकड़ फीट 2018-19 में सर। 8.8% नेगेटिव था सर ये 2019-20 में, 7% नेगेटिव था 20-21 में और 10.6 था सर ये 21-22 में। इसके बावजूद आपकी जो एग्रीकल्चर ग्रोथ थी वो इंक्रीज हो रही थी सर। जनाब स्पीकर, इसके बाद मैं थोड़ा सा जिक्र करना चाहूंगा सर महकमा तालीम का, जिसके ऊपर खुसूसी तवज्जो है हमारी मौजूदा हुकूमत की। सर आप इनकी स्पीच पढ़िए तो सबसे पहले जो है एजुकेशन सेक्टर को प्रमोट करने की बात की जाती है सर, लेकिन अमली तौर पे जो इक़दाम किए जा रहे हैं जो बजट के अंदर हैं सर, वो उससे इंतहाई मुख्तलिफ है। सर ये तालीम से डरते क्यों हैं? क्योंकि ये समझते हैं कि अगर अवाम तालीम के जेवर से आरास्ता हुई, अवाम का शऊर का लेवल बेहतर हुआ तो ये 2024 वाला ही रिजल्ट आएगा। इन्होंने हमेशा कोशिश की कि पंजाब के अंदर तालीम के ऊपर कदम लगाई जाए, कोशिश की जाए कि यहाँ पे बच्चे तालीम के जेवर से आरास्ता ना हो। सर ये भी इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान की अगर आप रिपोर्ट पढ़ेंगे 2023 की, उसके अंदर सर जो स्कूलों से बाहर बच्चों की तादाद थी, उसके अंदर तमाम वो सूबे जिनके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, वहाँ पे अदादो शुमार बहुत बेहतर थे सर। हाईएस्ट लेवल वहाँ पे था बच्चों का जो स्कूलों से बाहर थे, जहाँ पे हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत नहीं थी। हमारी हुकूमत का मेन मकसद, हमारी पार्टी का मंशूर ये था कि आम आदमी को तालीम के जेवर से आरास्ता करें ताकि शऊर का लेवल बेहतर हो और हमारी पॉलिटिकल एलीट जो है वो झूठे ख्वाब ना बेच सके। जनाब स्पीकर, आज देखिए कि इन्होंने बताने के लिए बहुत ज़्यादा फंड जो है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए रखा,
इसके अंदर डेवलपमेंट स्कीम्स भी रखी। मैं जुनेद साहब मुख्तसरन सर आखिरी 30 सेकंड सर। मुख्तसरन सर 1 मिनट दीजिएगा, ये 2-3 फिगर्स आपको बताने हैं, उसके बाद सर मैं इजाजत चाहूंगा। सर इसके अंदर देखिएगा कि इनके पास पैसे लगाने के लिए जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसके अंदर जो अप्रूव्ड स्कीम है सर, एक स्कीम है सर शेखपुरा के अंदर यूनिवर्सिटी की, उसके लिए 1800 मिलियन रिक्वायर्ड था सर। उसमें 1 लाख रुपया दे के इन्होंने इस अवाम के ऊपर, पंजाब की गरीब अवाम के ऊपर जो है वो, मेरा ख्याल है उनके मुंह पे तमाचा मारा है। इससे बेहतर अल्फाज मैं शायद इस्तेमाल नहीं कर सकूंगा सर। इसी तरीके से लातादाद कॉलेजेस हैं सर, लातादाद स्कूल्स हैं जिनके अंदर इनको देने के लिए शायद पैसे मिल नहीं रहे। इसी तरीके से सर प्रोविजन ऑफ क्लासरूम्स अलॉन्ग विद फर्नीचर टू ग्रेजुएट कॉलेजेस, ये पूरे पंजाब की स्कीम है सर। ये 1000 मिलियन की स्कीम में 2000 रुपया रखा गया सर। इसी तरीके से आप अगर मुझे कहेंगे तो शायद मैं पूरा दिन इनके कारनामे बताता रहूं। और ये पैसे लगाने के लिए इनके पास ऐसी जगह मौजूद है, ये जो फॉर्म 39 और 47 का जुनेद डिफरेंस साहब क्रिएट बहुत करने वाले शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर। एक बहुत शुक्रिया सेकंड जनाब। बस हो गई ना, आप देखिए 10 मिनट से ऊपर हो गए। बस आखिरी 30 सेकंड जी, आप कंक्लूड करें जी इसको। जो फॉर्म 47 और 45 का डिफरेंस क्रिएट करने वाले ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको नवाजने के लिए सारे फंड यूटिलाइज किए हैं यहाँ पे। ये बाबुओं का बजट बनाया गया, इसके अंदर 45 और 47 के अंदर हेरफेर करने वाले डीसी साहबान जी, के बहुत घरों की शुक्रिया तदीन जी। और